रहे हो वह अल्प आयु है, उसके 1 साल के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। और फिर भी गुणवान धर्म रहित कर्म को देखते हुए कुछ महिलाओं से सुनने को मिलता है, फिर घर परिवार में जो होता है। अच्छा, पति जी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। अच्छा, तो पति जी का सेवा आप डेली प्रतिदिन होता है या फिर आज ही के दिन खाली? नहीं जी, डेली सेवा करते हैं कि जो अपना धर्म रहता करता, मर्द भले प्रतिष्ठा वही देगी, क्योंकि लक्ष्मी समान है, काली समान है, सरस्वती समान है। पति अनष्ट करेगा तो काली बन जाएगी, पति अगर सही रूप से विष्णु समान बनेगा तो लक्ष्मी। मैं ये 4 साल से कर रही हूँ। 4 साल? हाँ। शादी के कितने दिन हो, कितने साल हुए? 4 साल हो गए। 4 साल मतलब शुरू से कर रहे हैं ना? तो बेशक मेरी शादी जनवरी में हुई थी और मैं नवंबर में बट मुझे मई में, तो मैं जब से मैं करते आ रही हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं विक्की चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो फिलहाल हमारी मौजूदगी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बताएं आपको चैनपुरा वर्तक के गांव में है और यहाँ पे देख सकते हैं सुहागिन महिलाएं बट वृक्ष की पूजा कर रही है, क्योंकि जो पूजा है उसी के लिए सुहागिन महिलाएं आखिर ये पूजा क्यों करती है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या अगर बताया जाए तो पौराणिक इतिहास। चलिए हम यहाँ के जो सरकार हैं जो यहाँ पे पूजा करा रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और जितने भी महिलाएं हैं उनसे हम जानने, सुहागिन महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्या रहस्य है और वो पूजा करने का क्या मतलब कि एक उद्देश्य है। सुनिए, ऊपर आइए। सबसे पहले प्रणाम सरकार जी। आयुष्मान भवा। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे, उपमैन्यू गोत्र है मेरा। नालंदा जिला के रहने वाले हैं और यहाँ बाहरी धवलपुरा में हम रहते हैं। तो ये जो पूजा हो रहा है इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य है? किसी समय में एक देवी थी जिनका सावित्री देवी नाम था। वो एक देवता के रूप में थी। वह एक समय की बात है कि जब वह देवी किसी को जब बाल रूप में आए तो वह स्वयं किसी के गर्भ में हुए और उनका भी नाम सावित्री ही हुआ। और यह सत्यवान और सावित्री की कहानी है जो एक समय अल्प आयु होने के कारण भी सावित्री जो है उसको पति रूप में स्वीकार करती है, जबकि भगवान स्वयं मुनि नारद ने इस बात को उनसे पहले कह दिया कि देखो आप जहाँ शादी कर रहे हो वह अल्प आयु है, उसके 1 साल के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। और फिर भी गुणवान धर्म रहित कर्म को देखते हुए फिर भी वो सत्यवान से शादी किया। और जब वो डेट करता है तो उसका प्राण को भी यमराज से छीन कर लाया और उसी दिन से ये वट सावित्री व्रत जो है प्रचलित हो गया। ऐसे तो कहा जाता है कि अमावस्या का दिन किया जाता है, लेकिन नहीं, उससे पहले भी चतुर्दश से भी स्टार्ट होता है और अमावस्या से भी स्टार्ट। इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य आप कुछ बताइए। जैसे सावित्री अपने पति की लंबी आयु के लिए की थी, उसे हर लेडीज करती है कि मेरे पति की भी उसी तरह लंबी आयु हो। जिस तरह सावित्री अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए रखी थी, 100 पुत्र मांगे थे, उनका वरदान पूरा हुआ, इसलिए हर लेडीज लगती है कि मेरा भी वरदान पूरा हो, अपने मेरे पति की लंबी आयु हो। अच्छा, शादी के बाद अब जितने बार भी पूजा किए हैं, क्या कुछ आपका जो कामना था वो पूर्ण देखते हुए नजर आया है? हाँ, आता है, क्यों नहीं। श्रद्धा से करेंगे तो जरूर होगा। अपने पति के प्रति श्रद्धा है, सावित्री की पूजा के प्रति श्रद्धा है तो आज ही के दिन श्रद्धा या फिर प्रतिदिन रहता है? प्रतिदिन रहता है, प्रतिदिन रहता है। अभी हस्बैंड रहते तो उनसे भी पूछवा देते। कुछ महिलाओं से सुनने को मिलता है फिर घर परिवार में जो होता है घरेलू हिंसा, उस पर क्या कुछ करना चाहेंगे? घरेलू हिंसा क्या, जैसा मन में अपना विचार बनाएगा वैसा होगा। घरेलू हिंसा हम जैसे हर लेडीज एक जैसा थोड़ी होती है, हर लेडीज को एक तरह नहीं मान सकते हैं कि अपना सोच होता है, इसलिए हर लेडीज एक जैसी नहीं, हर जेंट्स एक जैसा होता है। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं जेंट्स खराब है, तो जेंट्स भी ना खराब है, लेडीज खराब है ना। हर एक जैसी लड़की औरत होती है ना, जेंट्स होते हैं, हर का विचार अलग हो, लेकिन एक के कारण सब बदनाम होते हैं, बदनाम हो जाते हैं, उसका आयु खराब रहता है, आयु खराब होता है।
जैसे जो जैसा करेगा, हाँ वैसा तो उसका बीच उसके साथ होगा ही। आप लोग पूजा उजा कर लिए पूरा? कब से आए हुए थे? लगभग 2 घंटा हो गया। 2 घंटे। हाँ। यहाँ पे मतलब कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? ये थोड़ा सा आगे इस घर से। और भी लोगों से बात करते हैं इधर, सुन लो। धागा बंदी हो रहा है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? जो धागा बांधा जाता है, क्या कुछ इसके बारे में जानो? नहीं हमको पता है। केवल पूजा करते हैं? अरे पप्पू और पति के लिए करता है, लंबा उम्र के लिए। लंबी उम्र के लिए? हाँ। अच्छा, तो पंखा डुलाया जाता है आज के दिन, ये केवल आज ही के दिन होता है या फिर डेली होता है? नहीं, आज ही के दिन होता है। आज ही के दिन होता है। डेली होना चाहिए ना? नहीं, वो पूजा के दिन होना चाहिए कि डेली होना चाहिए? अच्छा इधर देखिए, आंटी जी रुकिए रुकिए, डेली होना चाहिए ना? हाँ। पूजा उजा कर लिए? हाँ कर लिए। फिर क्या कुछ कामना किए आप? कुछ कामना नहीं किया भैया, बस पंखा होना चाहिए। ऐसे क्या हवा खाता है, कौन पंखा होके जाए? कूलर एसी की हवा खाता है। पति जी का सेवा डेली होता है? पंखा से होता है कि पंखा में रहता है आदमी? एसी क्या हवा का, कूलर क्या हवा खा है? ऐसा तो सेवा आदमी करो, आज के दिन कि पंखा होता है आदमी। अच्छा, मतलब एक तरह से ही याद दिलाया जाता है। हाँ, याद दिलाया जाता है। अच्छा आंटी जी, पूजा हो गया या फिर करने जा रहे हैं? अभी नहीं। अभी जस्ट आए ही हैं। तो क्या कुछ कामना चाहते हैं, मनोकामना है आपका? कुछ चाहते, पति का लंबी उम्र लेकर आए या कुछ कर। अच्छा, पति जी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। अच्छा, तो पति जी का सेवा आप डेली प्रतिदिन होता है या फिर आज ही के दिन खाली? नहीं जी, डेली सेवा करते हैं कि जो अपना धर्म रहता करता। मर्द भलवे के लिए भूल जाता है, मेरा औरत अपना धर्म नहीं मानता। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप आ रहे हैं कहाँ से? वो जी ना, ओम कॉलोनी से। बगल में ही है? नहीं, अजय से अच्छा दूर 10 मिनट का रास्ता। पड़ जाता है। अच्छा, तो शादी के बाद से हमेशा से करते आ रहे हैं? नहीं, शादी के बाद हमारा देने गाँव में नहीं होता है, यहाँ से ही है। अच्छा, यहाँ आपको पता चला? देहात में नहीं होता था पहले, इधर नहीं होता था क्या? आप 3 साल से सब करे लगा है ज्यादा आदमी। अच्छा, मतलब पहले बहुत कम होता था क्या? हाँ, 4-5 साल से ज्यादा आदमी कर रहा है, पहले इतना आदमी नहीं कर रहा था। धागा बांधा जा रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? यही तो हमको पता नहीं। नहीं, तो पता करना चाहिए ना। पंडित से पूछिए। अच्छा, पंडित जी से पूछते हैं। आइए इधर, इधर आइए। सर नमस्ते सरकार जी, रुकिए थोड़ा सा। जैसा कि ये जो पेड़ के बगल में पूरा ये बांधा जा रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे का राज है, स्त्रियां जो है 7 जन्म तक सुहागवती बन के बैठी रहती है। उसको बार बार विधवा होना नहीं पड़ता है। बर के पैर में 8 बार फेरी लगाने से ऐश्वर्या, सुहाग, पुत्र सभी तरह से चारों दिशाओं से लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, जो लोग जो पूजा कर रहे हैं उनको आप लोग बताते नहीं है? लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम। ना, तो 108 फेरी करने से दीर्घायु का मतलब है अर्धवाय बढ़ना। जो पति का अर्धवाय है 52 बरस, 60 बरस को अर्धवाय, 10 बरस, 20 बरस, यह पूजा करने से बढ़ जाती है। समझे ना? स्त्रियां जाति, जो स्त्रियां यह व्रत करती है वह सदैव विधवा नहीं रहती है, 7 जन्म सुहागवती पुत्र युक्त बन के बैठी है। केवल व्रत करने से होगा या फिर जो महिला सुहागिन महिला है वो अपने पति का सम्मान भी करते हैं प्रतिदिन? पतिव्रता है, यह सम्मान करती है। डांटना, धिक्कारना स्त्री का स्वाभाविक है। अच्छा। वही डांटेगी, वही प्यार करेगी, वही सम्मान देगी, प्रतिष्ठा वही देगी। क्योंकि लक्ष्मी समान है, काली समान है, सरस्वती समान है। पति अनष्ट करेगा तो काली बन जाएगी। पति अगर सही रूप से विष्णु समान बनेगा तो लक्ष्मी बन के तैयार है। अच्छा, जो पंखा डुलाने का संस्कृति चल रहा है, आज के दिन डुलाया जाता है, इसके पीछे अगर प्रतिदिन देखा जाए तो क्या कुछ कहेंगे? आज से 100 बरस पहले इलेक्ट्रॉनिक पंखा नहीं था। पति जब कमा के आता था तो सर से इतना पसीना गिरता था। जो पत्नी लेके गमछा रहे, पंखा रहे, कोई लेता था बेना, डुला देना है जो पति ठंडा हो जाए, क्योंकि कमा के आए हैं। उसी का कमाई पूरे परिवार को खाना है। मतलब पति से बढ़ के कोई उनके लिए धन दौलत नहीं। मतलब आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, इसलिए ये चीज पता नहीं चल रहा। ना पता चल रहा है, लेकिन वो पंखा जो है पति के रक्षा के लिए डुलाया जाता है। मेरा पति थक के आया है, थोड़ा शयन कर ले, सो जाए, अस्थिर हो जाए, इसलिए पंखा का। अच्छा, लंबी उम्र की कामना करते हैं तो क्या पूजा करने से इस पे असर पड़ता है? एकदम प्राकृतिक का असर है। सूर्य, चंद्रमा, हवा, वायु, मट्टी सब सम्मानित करता है। यह धूप लग रहा है, पसीना गिर रहा है, इसी का फल है। अच्छा, ग्रीष्म के समय में ही इस पूजा को क्यों किया जाता है? जब देखा जाए तो जून जुलाई के समय में ही किया जाता है। ये जेठ महीना उत्तम मास है। व्रत। अच्छा, हाँ, जेठ अमावस्या का ही व्रत हर एक साल होता है।
तो आप लोग कब से कर रहे हैं, मतलब कि शुरू से ही कर रहे हैं शादी के बाद, या फिर कभी छूटा भी है? नहीं, हम तो पहले करते थे शुरू से, बाकी अब नहीं कर रहे हैं, कुछ कारण बस। मतलब बहुत सारे महिलाओं नहीं करते, इसके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है? होता है कुछ कारण, घर में तक होता है, इसी वजह नहीं कर रहे हैं। और सब बेटी बहू सब कर रहे हैं, हम खाली नहीं करते हैं। अच्छा, तो घर में जो माहौल देखते हैं, जैसे कि आपके घर में बहू होगी, या फिर उनका रिस्पेक्ट कितना हद तक मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है। जो सुनने को मिलता है घरेलू हिंसा, वो कुछ नजर आता है या फिर नहीं? हाँ, नहीं, जरूर आता है। ठीक है, चलो। और इधर लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 8 बार लगता है शायद ये पूरा घेराबंदी किया जाता है, और जब पूछे लोगों से तो इनके पीछे के बारे में बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, लेकिन आपको पीछे का जो रहस्य है वो पति जी के लेकर ही है कि वो सातों जन्म तक जो वादा करते हैं वो पूर्ण हो सके। बाकी और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं जो पूजा कर रही है, उनसे और हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आंटी जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। आंटी जी नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्नेहा कुमारी, मैं करमली चौक ओम कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कब से ये जो व्रत मतलब बट वृक्ष का पूजा कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? मैं ये 4 साल से कर रही हूँ। 4 साल। हाँ, शादी के कितने दिन हो, कितने साल हुए? 4 साल हो गए। 4 साल, मतलब शुरू से कर रहे हैं ना? तो बेशक मेरी शादी जनवरी में हुई थी, और मैं मेरा बट पूजा था मई में, तो मैं जब से मैं करते आ रही हूँ। पूजा कर रहे थे, इसके पीछे का क्या कुछ आप जानते हैं? सावित्री माँ एक ऐसी महिला थी जो अपने पति का प्राण यमराज से छीन कर लाई थी। जब एक महिला अपने ऊपर आ जाए तो वो किसी से भी लड़के अपने पति का प्राण लेकर आ सकती है। अच्छा, तो पति जी का किस हद तक आपका साथ है? जन्म जन्म तक, मरते दम तक भी। जैसे कुछ लोगों से हम पूछते हैं, ये जो जैसे कि अभी तक ये पूरा धागा ये बांधा जा रहा है, कितने महिलाओं को पता भी नहीं है इसके पीछे का राज क्या है? आपको कुछ पता है इसके बारे में? ये जन्म जन्म का जो बोलते हैं ना धागा, बंधन, रक्षा बंधन बोलते हैं। 7 जन्मों का टूट बंधन है ये। बिल्कुल, 7 जन्मों का टूट बंधन है, जो ईश्वर करे सभी पति पत्नी ऐसे ही बंधे रहे एक डोर में। करते हैं, लोगों से बातचीत किए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बताइए, और बट वृक्ष जो पूजा हो रहा है इसके ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।